विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मसूरी में विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम पिक्चर पैलेस स्थित कार पार्किंग पर 50 फुट का रावण दहन किया गया। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। इस दौरान लकी ड्रॉ और विभिन्न प्रकार के खाने के स्टॉल लगाए गए, जिसमें स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हिमाचल के मशहूर गायक विक्की चौहान ने अपनी प्रस्तुति देकर दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। दर्शकों की फरमाइश पर एक के बाद एक गाने सुनाकर विक्की चौहान ने समा बांध दिया। मसूरी पहुंचे विक्की चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मसूरी से उनका गहरा नाता रहा है और अक्सर उन्हें यहां आने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल की संस्कृति और सभ्यता एक जैसी है और जिस प्रकार से उन्हें हिमाचल में प्यार मिलता है, उत्तराखंड में इस तरह से यहाँ के लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उनके 2 नए एल्बम रिलीज होने वाले हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके गाने उनके श्रोताओं को बहुत पसंद आएंगे। देखिए, मसूरी में पहले भी आया हूँ काफ़ी बार और अगर मैं पिछले 2-3 सालों की बात करूँ, तो यहाँ पर जो एक अलग लेवल का क्रेज़ ही कह सकता हूँ या अलग लेवल का जो प्यार लोगों ने मुझे दिया है, शायद वो चीज़ें मुझे यहाँ पर खींच कर लाती हैं। जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन लोगों को भी वो चीज़ें शायद अट्रैक्ट करती है कि एक अच्छी भीड़ रहती है, ना केवल मेरी वजह से शायद हो सकता है कि उनको मेरे गाने या मेरे जो परफ़ॉर्मेंस वो इतना अच्छा लगा होगा कि बार-बार मुझे जो है वो लगातार तीसरी बार यहाँ पर बुलाया गया है। और ये जो कार्यक्रम था दशहरे का जो आज होना है यहाँ पर दशहरे के दिन 12/10/2024 का जो ये कार्यक्रम है आज का दशहरे का ये एकाएक ही ये फाइनल हुआ है। ये मेरा जो है एक्चुअली में 13 तारीख का जो कार्यक्रम है वो लखवाड़ का था। तो मुझे जो दशहरे फेस्टिवल को जो करा रहे हैं रजत अग्रवाल जी, उनका 2 दिन पहले मुझे 3 दिन पहले फ़ोन आया था कि आप वहाँ आ रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ मसूरी आ जाइए क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से बात की जो यहाँ पे लोकल लोग हैं, मसूरी मार्केट के लोग हैं, बाज़ार के लोग हैं, तो सब ने ये हामी भरी कि हाँ, विक्की चौहान को बुला लीजिए। तो मुझे अच्छा लगा कि जितने लोगों ने भी जो है जिन-जिन लोगों को उन्होंने पूछ के ये बोला कि हम लोग विक्की चौहान को बुलाना चाहते हैं, तो सब लोगों ने मतलब किसी भी आदमी ने जो उनके उनके मेरे को व्यूज़ मिले कि किसी भी आदमी ने ये नहीं बोला कि नहीं, अभी रहने दो, नेक्स्ट करेंगे, वो करें। तो सब ने जो ये बात कही, तो शायद ये जो आपका सवाल था उस बात से पूरा स्पष्ट हो जाता है कि लोगों का ये प्यार था जो मुझे यहाँ खींच के लाया। एल्बम वैसे मेरी काफ़ी पहले रिलीज़ हो जानी थी 3-4 महीने पहले लेकिन सेफ सीज़न की व्यवस्था की वजह से मैं अभी जस्ट 20 दिन 15 दिन पहले ही फ्री हुआ हूँ। अब मेरा जो एल्बम है वो 2 एल्बम लगातार आने वाले हैं और वो बैक टू बैक एल्बम आएँगे जिसमें कि एक एल्बम मेरा ट्रेडिशनल है जिसमें बिल्कुल पारंपरिक गीत हैं, जो जिला शिमला से संबंधित रखने वाले नाटियों वाले गीत हैं। वो शायद एक सेलेक्टेड एरिया के गाने होंगे। उसके बाद मेरा एक एल्बम आ रहा है, बड़े लेवल का एल्बम जिसमें 2 गाने हैं, जो शायद उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक अलग लेवल के सॉन्ग होंगे। शायद विदिन 1 मंथ या 1 महीने से पहले-पहले ही मैं उन गानों को जो है वो रिलीज़ कर दूँगा। एक एल्बम में मेरे 7 गाने हैं और दूसरी एल्बम में मेरे जो है वो 2 गाने हैं और दोनों नए गाने हैं और नए युवा पीढ़ियों के आधारित जिसको कह सकते हैं कि एक श्रृंगार बेस्ड सॉन्ग है और दूसरा जो मेरा गाना है वो प्राउड फ़ील कराता है पहाड़ियों को। उसमें पहाड़ी क्षेत्र के लोग चाहे गढ़वाल के हो, चाहे कुमाऊँ के हो, चाहे जौनसार के हो, चाहे हिमाचल के हो, कहीं के भी लोग हो, शिमला की नाटी गाने वाले लोग हो, जो पहाड़ी लोग हैं वो प्रत्येक पहाड़ी उस गाने को सुनकर प्राउड फ़ील करेगा। एक गाना वो है, पूरा नया गाना है और जिसको हमारे बड़े मशहूर गीतकार हरिकिशन वर्मा जी ने लिखा है और संगीतकार जो है दोनों एल्बम में मेरे राजीव नेगी जी हैं। तो उसमें मेरा सहयोग पंकज जी जो है बहुत अच्छा बॉलीवुड गाते हैं। इन्होंने मेरा बड़ा अच्छा सहयोग दिया है, बड़ा अच्छा कि भई नई चीज़ें क्या हमको करनी है। तो
प्रत्येक सदस्य का मैं बहुत धन्यवादी रहूँगा इस एल्बम में, और वो एल्बम जो है डेफ़िनिटली रॉक करने वाला है, मुझे इतना विश्वास है। ये नई एल्बम का गाना तो अभी थोड़ा-सा मैं हाइड रखूँगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं जो अपने एल्बम्स के जो एडवर्टाइज़मेंट है वो गीतों के माध्यम से शुरू में कर लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ एक गाने ऐसे होते हैं कि शायद जिसको कह सकते हैं कि कुछ गानों के लिरिक्स चोरी होने की बड़ी संभावना यहाँ पर रहती है। तो मैंने अभी तक कहीं भी किसी भी यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी अभी तक ये गाने नहीं डाले। लेकिन मैं आपको जो मेरे गाने जो आज रहने हैं, उसी में से एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा पॉपुलर गाना है। हो किंदी चाली बाठणो किंदी चाली तू ठुमक ठुमक हाय किंदी चाली बाठणो किंदी चाली तू ठुमक ठुमक हाय किंदी चाली तू क्याई पूछे संगिया क्याई पूछे तू चाली आकेर की पता नहीं मु किंदी चाली बाठणो किंदी चाली तू ठुमक ठुमक हाय किंदी चाली तू। तो ये गाने रहेंगे आज, जो पॉपुलर गाने हैं, वो सारे गाने की कोशिश करूँगा, और लोग यहाँ के प्यार भी करते हैं। अभी अगर मैं कहूँ ये बात, तो हिमाचल के लोग थोड़े-से नाराज़ होने लग जाएँगे, बट देखिए मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहता। देखिए, सबसे पहले जहाँ से मेरा नाम बना, हिमाचल से जहाँ से शुरू किया मैंने, वो मेरे लिए मेरी जन्मभूमि है। उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जो ये भूमि है, आप जौनसार लीजिए, जौनपुर लीजिए, गढ़वाल लीजिए, कुमाऊँ, ये मेरे लिए कर्म भूमि है। मैं कंपैरिज़न नहीं करूँगा कि कौन-सी जनता ने मुझे ज़्यादा प्यार दिया। मुझे तो ये लगता है कि ये दोनों ही पब्लिक, दोनों स्टेट की, ये पहाड़ की पब्लिक है, पहाड़ी गीतों को प्यार करने वाली पब्लिक है, और पहाड़ी संगीत को प्यार करने वाली पब्लिक है। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि जब मैं उत्तराखंड में आता हूँ, तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं कहीं अपने क्षेत्र से बाहर जा कर के दूसरे राज्य में गया हूँ। मेरे लिए ये राज्य भी ऐसा ही है जैसा शायद मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे इतना प्यार उत्तराखंड की जनता देगी। मेरे लिए दोनों स्टेट के प्रत्येक जितने भी मुझे प्यार करने वाले लोग, पहाड़ी गीतों को प्यार करने वाले लोग हैं, मैं हमेशा उनके आगे नतमस्तक रहूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं।